हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। जो आप लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को काफी ज्यादा सवाल रहते हैं मेरे लिए। जरूर मैं सवाल के जवाब भी देता हूं और एक एक्टिंग से जुड़ा हुआ एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं आप लोगों के। कई लोग मुझे बोलते हैं मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मैं मुंबई आके स्ट्रगल करने के लिए भी रेडी हूँ, मैं क्या करूँ कि मैं एक्टर बन सकूँ, या ऐसी तरह की कई कई चीजें कहते हैं। देखिए, दो तरह का एक्टिंग का तरीका होता है और एक्टर किसे कहते हैं वो दो चीज आपको बताऊंगा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से। नहीं नहीं, मैं कोई एक्टर वक्टर नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको जितना पता है मुझे। एक तो ऐसे एक्टर बनते हैं, बड़े बाप के बेटे होते हैं, बच्चे रहते हैं, बड़े बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट में भेज दिए जाते हैं, उनका उनको उनको वहां पे पढ़ाई करते हैं, लाखों लाखों खर्चा करते हैं। उसके बाद किसी असिस्टेंट के तो जो रिश्ते में रहते हैं कोई लगा देते हैं, तो इस तरह से वो इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। एक तो ये होता है शॉर्टकट, आसानी से तरीका। और या तो एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही गरीब तबके के या मिडिल क्लास तबके के होते हैं, वो आते हैं मुंबई में, स्ट्रगल करते हैं, खाने के लिए वड़ा पाव या समोसा पाव तक के पैसे नहीं होते, उस तरह की लाइफ गुजार के स्ट्रगल करते हैं बहुत आगे जाने की कोशिश में। बहुत ही चंद लोग सफल हो जाते हैं, बाकी सब असफल हो जाते हैं। ये नहीं कि उसमें उनमें टैलेंट नहीं होता, ये नहीं कि उनमें उनको कुछ आता नहीं, उनको सब कुछ आता है, क्योंकि वो एक ही फोकस से तो मुंबई आए हैं एक्टर बनने के, राइट। जिसका फोकस क्लियर हो तो यार उसको तो आता ही है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप चलिए खुद ही सोच के बता दीजिए, लास्ट 8 से 10 सालों में कौन सा ऐसा आउटसाइडर, यानी कि बॉलीवुड के जो एक कहीं ना कहीं छोटा सा एक सीमित है इंडस्ट्री, जहां तक मेरे को लगता है, उसके बाहर से कौन आके अपनी जगह या नाम बना के चला गया है? नहीं आएगा आपके माइंड में नाम। कुछ ही एक दो तीन चार, एक दो तीन चार भी नहीं होंगे, कुछ ही लोग जो बाहर से आए इंडस्ट्री में और ये 8 10 सालों में अपना नाम बना पाए हैं। कुछ मतलब कुछ, वो भी बहुत ही उनमें से कम होते हैं जिन्हें एक्टर का रोल मिल पाता है। वरना एक्टर का रोल तो ये सबको ऐसे ही रहता है, यार मेरी बेटी बड़ी हो गई है फिल्म में ले दे रहे, अरे मेरा बेटा बड़ा हो गया तो ये फिल्म में ले दे, ये लॉन्चिंग हो रही है, वो लॉन्चिंग हो रही है, स्टार लॉन्चिंग हो रही है, बच्चे लॉन्च हो रहे स्टार्स के, बाहर के लोग को नहीं हो पाता भाई। ये तो रहा सवाल। इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाइए, जरूर जो जो सपना आप दिन में जागते हुए और आपको सोते हुए देखते हो, सपने के पीछे भागना चाहिए। और चाहे उसमें हार मिले जीत मिले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मलाल कभी ये नहीं देगा कि आपने अपने सपनों का पीछा नहीं किया। और सपनों का पीछा करना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ इसको ज्यादा अच्छी तरह से अगर मैं कहूँ तो सपनों को जीना जरूरी है, मैं ज्यादा प्यार से अगर सिंपल तरीके से कहूँ तो। अब जहां तक बात करूँ एक्टिंग के हिसाब से कि एक एक्टर क्या होता है और एक्टिंग क्या होती है। मैं एक बार मैं कॉलेज के टाइम था, ग्रेजुएशन का, मैं एक बार ऐसे ही दूसरे कॉलेज के फंक्शन में चला गया, फंक्शन सेमिनार जैसे होते हैं ना वैसे। और चलिए जाते घूमते, दोस्त बोला भाई चलना है यार, टाइम पर अपने पास वैसे भी अपने को मिला है आईडी में, क्या बोलते हैं उसको, अंदर एंट्री एंट्री करने का पास मिला ही है, चल के जाके घूम के आते, एंजॉय करके आते। मैं चल ठीक है यार, चला गया दोस्त के साथ। अब वहां पर आए थे थिएटर के दिग्गज फिरोज खान, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ तो। फिरोज खान थिएटर डायरेक्टर है, बहुत फेमस, कई सारे प्लेस है। और गांधी माय फादर करके फिल्म थी, जिसमें गांधी माय फादर में अक्षय खन्ना लीड एक्टर थे। तो किसी ने फिरोज खान से पूछ लिया, फिरोज खान वो नहीं जो बॉलीवुड वाले आप समझ रहे बहुत पुराने एक्टर, ये दूसरे फिरोज खान है जो थिएटर के बहुत बड़े एक्टर है, डायरेक्टर है। इनसे पूछ लिया कि आपने अक्षय खन्ना को क्यों चूज किया, यानी कि आपने अक्षय खन्ना को फिल्म में मेन लीड के लिए क्यों लिया, अक्षय खन्ना को ही क्यों। अब रहा सवाल ये, अब डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने अक्षय खन्ना को लिया तो क्यों लिया, ये सवाल अगर कोई बोल के बता तो समझेगा नहीं, राइट। तो उन्होंने अपने हिसाब से सोचा कि चलिए कुछ अलग करके बताता हूं मैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, मैं तो देख रहा क्या करने जा रहा है। फिर फिरोज खान ने बुलाया ऑडियंस को, सब बैठे थे, कम से 500 550 ऑडियंस बैठी थी, सब प्रोफेशनल हाई फंडू, सब एकदम बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते थे ग्रेजुएशन में। और
बुलाए, ऑडियंस में पूछा कि आप में से 10 लोग स्टेज पे आ सकते हैं क्या, जो आप देख रहे हैं, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो। ऐसा फिरोज खान ने कहा। ये एक्सप्लेन कर दे कि उन्होंने अक्षय खन्ना को क्यों चुना। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, तो मेरे को भी लगा उठा दो यार, दूसरी जगह सीधा छक्का मार दो। हाथ उठा दिया मैंने। तो मैं दोस्त अभी क्या करे, अभी क्या, अभी क्या, अबे जाने देना यार, जो होगा देखा जाएगा। अब रिस्क तो ले लिया, रिस्क लेने की आदत है बड़ी बड़ी पुरानी। तो स्टेज पे मैं भी गया और 8-10 लड़के लड़की सब स्टेज पे आ गए। 2 अलग अलग रो में कर दिया फिरोज खान ने लोगों को, 4-5 लड़के इधर, 4-5 लड़के इधर। अब फिरोज खान ने कहा कि 8-10 लोग अपने बैग दे दो। बैग को ऐसा रखा एक के बाद एक, ऐसे करके इतना बड़ा सा बैग ऐसे ऐसे लाइन कर दिया बैग की, और उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा बाजू में, तो बोले डाल दो। सफेद कपड़ा डल गया। फिरोज खान ने कहा अब मान के चलो ये आपकी मां मर गई है, आपको एक्सप्रेस करना है, आपको वो मोमेंट फील करना है। आप अपने माँ की लाश देखते हो तो किस तरह से आप रिएक्ट करोगे। अब जो भी हंसी थी लोगों की सब धीरे धीरे कम होने लगी। यार अब तो एक्टिंग करनी पड़ेगी। और मैं भी सीरियस था। लोग भी देख रहे थे, कम से कम 450-500 लोग देख रहे थे। ऊपर से 1-2 मेरे दोस्त भी थे, और एक ही दोस्त था मेरा, मतलब। तो मैं भी, मतलब मेरा नंबर शायद 8वां-10वां था। मेरे से पहले इधर से एक लड़का आया, माँ तो मर गई, माँ कैसे मर गई, माँ क्या हो गया, चला गया बोल के। पब्लिक ने ताली बजाया। ताली आई थिंक नहीं बजाया था, बहुत कम लोगों पे ताली बजी थी। और उसके बाद एक दो लोगों की और ऐसे ही चले गए, नॉर्मल एकदम, मतलब माँ क्या हो गया, मतलब ऐसे ओवर एक्टिंग टाइप, कुछ भी नहीं। और मेरे को हंसी आने लगी थी उस वक्त। सच्ची बता रहा, मेरे को हंसी आने लगी थी, क्योंकि ओवर एक्टिंग कर रहे थे, कुछ समझ भी नहीं आया था। वो अलग बात है, मुझे भी एक्टिंग नहीं आती, लेकिन मुझे हंसी आई थी उस मोमेंट पे। जब उसने बोला माँ मर गई और लोग इतनी वाहियात एक्टिंग कर रहे थे, तो मुझे हंसी आई थी उस वक्त। मैं मन में रख के कैसे तो कंट्रोल कर रहा था, और मैं डर भी रहा था कि मेरा नंबर आएगा तो क्या होगा। यार इमोशनल सीन है, रोने का सीन है, मैं इधर हंस रहा हूँ, मेरे को रोना आया तो कैसे करूंगा। मैं हंस रहा हूँ, अंदर से और फटी पड़ी मेरी। उसके बाद एक लड़की को बोला रोने के लिए, मतलब कि माइक लेके जा रहा था सामने कि अलग ग्रुप बना रहा, 4-5 इधर 4-5 इधर बीच में था। लड़की बस लेके गया। लड़की वो रोने लगी, लेकिन बोल नहीं पाई। तो डायरेक्टर ने बोला रो के दिखाओ, रो के दिखाओ। अब लड़की नहीं रो पाई। डायरेक्टर ने फिर कहा इमोशंस ये वाला बिना बोले भी हम बहुत बढ़िया से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये कोई बुरी एक्टिंग नहीं, अच्छी एक्टिंग है। तो सबने तालियां बजाई उस लड़की के रोने पर, जो रो तो रही थी लेकिन आवाज नहीं आ पा रही थी। राइट। उसके बाद 1-2 लोगों के बाद मेरा नंबर आया। अब जैसे ही जूते होते सब उतार दिए थे लोगों ने, साइड में रख दिए थे, और मेरा नंबर आया। और मैंने अचानक फील कर लिया कि हाँ मेरी माँ मरी गई सच में, क्योंकि वो हो गया फील। अब मेरे को बोला बोलो माँ मर गई तुम्हारी, बोलो। और मैयत सामने है, वो बैग से उसके ऊपर सफेद कपड़ा, बोलो कि तुम्हारी माँ मर गई क्या। मतलब मैं पूरा शेकन हो गया, लेकिन मैं मुझसे आवाज नहीं निकल पा रही थी। आई वॉज लाइक, मेरा ऐसा था एकदम, पूरा चेहरा एकदम टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा शॉक हो गया मैं, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई मेरे मुंह से। मैं आपको रियल मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरा एक्ट खत्म हुआ, मैं मुंह एकदम ये जो करता हूँ वो ऐसा नहीं था, पूरा वो होने लगा था, और आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। ठीक है। जैसे ही मेरा खत्म हुआ, सबने तालियां बजाई। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा
लर्निंग चीज थी। अब जैसे ही सबका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, अचानक एक लड़का बोला कि मुझे भी करनी, मुझे भी करनी सर एक्टिंग, में भी आओ क्या? बोले आ जा, तू भी आ जा, चल। फिरोज खान ने बुलाई, आ जाओ आ जाओ। अब वो आया, ओ माँ तू मर गई, माँ माँ मर गई, माँ माँ। अब जो एकदम संगीन माहौल बना था, सब हंसने लगे और फिर चले गए। उसके बाद फिरोज खान ने आखिर में कहा कि एक्टर वो होता है जो इमोशंस तो बयां करे और वो रोते समय वो बोले। मतलब माँ मर गई ठीक है, आप रो रहे वो भी ठीक है, लेकिन आप बोलो माँ तू मर गई, माँ कैसे मर गई तो माँ। तो इस तरह की जो एक्टिंग होती है बहुत कम एक्टर होते हैं। गोविंदा की एक्टिंग आप स्वर्ग में देखोगे, या बहुत सारे एक्टर्स है आपने देखा होगा, और जो रोते वक्त बोल सकते हैं। आप हंसते वक्त बोलो, समझ में आता है, रोते वक्त नहीं बोल पाओगे। ट्राई करना कभी, नहीं होता है, वैसे भी अभी तक नहीं होता है। जो भी था ये तो मेरा जो भी बेसिक है वो है। तो ये चीज होती है एक्टिंग। ये कहा है कि यही रीजन था कि मैंने अक्षय खन्ना को ये फिल्म में लीड एक्टर के लिए लिया था। तो फिरोज खान ने वो जो सबक दिया वो बहुत ही बड़ा सबक था मेरे ही लिए, और उन लोगों के लिए जो ये समझना चाहती है एक्टिंग क्या होती है। भाई एक्टिंग वो होती है जब आप हंसते हुए भी रो सको, रोते हुए भी रो सको, लेकिन बोल सको, बोल बोल रो, लेकिन बोल बोल भी सको साथ में। अब ये तो चीज कहानी खत्म हुई, तो आपको मैंने मेन मैसेज बता रही है। अब असली मजा पता है कब हुआ? दूसरे दिन मैं कॉलेज गया और मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था, आई थिंक टीचर भी आ गई थी, और जैसे मैंने एंट्री की सब ताली बजाने लगे। मैं बोला यार क्या हो गया है, सब ताली बजा रहे हैं, क्या सीन है? और नसीब से उस जगह पे जहाँ पे मैं और मेरा दोस्त गया था, उसके साथ आदित्य मेरा दोस्त था, उसके साथ दो और दोस्त मेरे आ गए थे। वो मुझे नहीं पता, वो अलग ही कहीं बैठे थे, और नसीब से उनमें से किसी के पास कैमरा था। ये 2008 की बात है, जब छोटे मोटे कैमरे होते थे, तो उसे रिकॉर्ड कर लिया था छोटे से, उसमें वो सीन रिकॉर्ड कर लिया था कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अब वो सीन प्ले करके दिखा दिया था उसने मैम को, और सभी देख लिए थे बच्चे, और सभी ताली बजाने लगे थे। बाद में मुझे पता चला, और मुझे थोड़ा सा प्राउड फील होना, हाँ ठीक है होता है, एक्टिंग छोटी मोटी कर लेते हैं। ये खुशी बहुत हुई थी, प्राउड फील होता है। तो इसीलिए मैं, देखिए ये मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो चीज नहीं करना चाहती किया मैंने, लेकिन उससे मुझे कितनी खुशी मिली, लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं कोई बड़ा एक्टर नहीं, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं कॉलेज उससे भी गया, मेरे को अप्रिशिएशन मिला। यानी कि आपका मेहनत, आपका हार्डवर्क कब आपको सफलता दिला रही है, आपसे कौन इंप्रेस हो जाए आपको नहीं पता। इसलिए कभी भी हार्डवर्क करना मत छोड़िए। अगर एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है, तो जरूर ट्राई करिए हर एक तरीका, चाहे कितने भी फेल क्यों ना। क्योंकि चींटी चढ़ते वक्त 10 बार चढ़ती है दीवार पे, कितनी बार गिरती है वो पता नहीं आपको, है ना, नहीं पता है, लेकिन फिर भी चढ़ती है और चढ़ के ही रहती है। तो यही होता है स्ट्रगल, यही होता है एज एन एक्टर। आप हार नहीं मानोगे किसी भी चीजों से। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था कि एक्टर किसे कहते हैं, और एक्टिंग करने के लिए कितने जिद और कितने हिम्मत की जरूरत है। और बस जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा बड़ा जरूर हो गया वीडियो, लेकिन मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा यार तुम मुंबई से ही हो, तुमको पता होगा सब एक्टर के बारे में, एक्टिंग के बारे में। भाई हर चीज़ नहीं पता होती है, लेकिन जितना पता है उतना आप लोग को मैंने जरूर बताया। चलिए बाय बाय।